अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि कल हमने पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके 3 लॉब्स होते हैं। एक हमने पढ़ा था एंटीरियर लॉब, एक हमने पढ़ा था मीडियन लॉब और एक हमने पढ़ा था पोस्टीरियर लॉब। तो कल हमने जो है वो एंटीरियर लॉब को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हमने बाकी 2 लॉब्स देखने हैं। सेकेंड वन इज़ मीडियन लॉब, ठीक है। मीडियन लॉब और पोस्टीरियर लॉब आज हमने इनको डिस्कस करना है और इनमें से कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं ये सारा आज हमने देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी यहाँ पे मीडियन लॉब। मीडियन लॉब से जो हार्मोन सिक्रीट होता है इसका नाम है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब यहाँ पे जिस तरह से हमने कल पढ़ा था कि हार्मोन, फिर उसके रिलीजिंग फैक्टर्स, फिर उसका फंक्शन और उनमें होने वाले डिजीजेज, मतलब अगर ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, कम सिक्रीट हो रहा है तो कौन सी डिजीज मतलब हो सकती है। तो इसी तरह हमने आज इन हार्मोन्स को भी इसी तरह मतलब डिस्कस करना है। तो मैं यहाँ पे बता रही थी मीडियन लॉब का जो हार्मोन है, यहाँ से जो मीडियन लॉब से हार्मोन सिक्रीट होता है उसका नाम है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। इसका जो रिलीजिंग फैक्टर होता है उसे हम कहते हैं मेलानोफोर रिलीजिंग फैक्टर। मतलब मेलानोफोर रिलीजिंग फैक्टर जो है ये एक हार्मोन सिक्रीट करवाता है और उस हार्मोन का नाम है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब इस हार्मोन का हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन होता है हमने वो देखना है। तो मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स द मेलानोसाइट्स। अब यहाँ पे मेलानोसाइट्स, साइट्स हम कहते हैं सेल्स को, ठीक है। तो मेलानोसाइट्स जो सेल्स होती हैं जहाँ से मेलानिन सिक्रीट होना होता है, ठीक है। तो ये जो MSH है मतलब मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्या करता है इन सेल्स को जाके स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ऑन स्किन ये मेलानोसाइट्स जो होते हैं ये हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्किन के अंदर ये मेलानोसाइट्स को जाके स्टिमुलेट करता है फॉर प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन, ताकि वहाँ से मेलानिन हार्मोन जो है उसकी प्रोडक्शन हो सके, ठीक है। अब हम देखते हैं इससे होने वाली डिजीज। अगर ये हार्मोन जो है मतलब MSH मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन अगर बहुत ज़्यादा जो है वो सिक्रीट हो जाएगा तो इससे क्या होगा, एक डिजीज कॉज होती है जिसे हम कहते हैं एडिसन्स डिजीज, ठीक है। इस एडिसन डिजीज की सिम्टम्स क्या होती हैं? इसकी सिम्टम्स ये हैं कि डार्कनिंग ऑफ स्किन, स्किन का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है और अगर स्किन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है इस डिजीज़ को हम कहते हैं एडिसन्स डिजीज़, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है मीडियन लॉब। अब हमारे पास है लास्ट जो पिट्यूटरी ग्लैंड का लॉब जिसको हम कहते हैं पोस्टीरियर लॉब, ठीक है। पोस्टीरियर लॉब से 2 तरह के हार्मोन्स जो हैं। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि पोस्टीरियर लॉब जो होता है यहाँ से कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं होता, बल्कि यहाँ पे हार्मोन्स जो हैं वो स्टोर होते हैं। तो ये एक हार्मोन है हमारे पास ऑक्सीटोसिन और दूसरा हमारे पास हार्मोन है ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये जो दोनों हार्मोन्स हैं इनको सिक्रीट करता है कौन? हाइपोथैलेमस। मतलब हमारा एक ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस जो हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का पोर्शन है, ठीक है। वहाँ से हाइपोथैलेमस से ये 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक का नाम है ऑक्सीटोसिन और एक का नाम है ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इन दोनों हार्मोन्स का काम क्या है? मतलब ये दोनों हार्मोन सिक्रीट कहाँ से हो रहे हैं? हाइपोथैलेमस से हो रहे हैं और ये जाके स्टोर कहाँ पे हो रहे हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड में, मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लॉब में जाके स्टोर होते हैं। इसीलिए इनको हम मोस्टली पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पोस्टीरियर लॉब है वहाँ पे डिस्कस करते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पोस्टीरियर लॉब है यहाँ पे 2 हार्मोन्स जो स्टोर हैं, एक ऑक्सीटोसिन और एक है ADH, ठीक है। अब हमने 1 बाय 1 इनको डिस्कस करना है। ऑक्सीटोसिन का मतलब रिलीजिंग फैक्टर कौन है, ये कब रिलीज होता है, ठीक है। तो डायलेट सर्विक्स, जब फीमेल जो है उसकी सर्विक्स जो है वो डायलेट होती है तो तब जो है उसमें एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा जब फीमेल के अंदर लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन, आपको पता है प्रोजेस्टेरोन जो है ये भी एक हार्मोन है, जब फीमेल्स के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है ये कम हो जाता है तब भी ये हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। अब हमने इस ऑक्सीटोसिन का फंक्शन जो है इसको डिस्कस करना है कि ऑक्सीटोसिन जो है इसका क्या काम होता है। सबसे पहले फीमेल के अंदर जो लेबर पेन्स होती हैं तो वो लेबर पेन्स जो हैं वो इस हार्मोन की वजह से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्या करता है, इफेक्ट ऑन स्मूथ मसल्स, मतलब ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ये स्मूथ मसल्स के ऊपर इफेक्ट करता है, ठीक है। थर्ड इसका फंक्शन क्या है, मिल्क इजेक्शन फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड्स। फीमेल के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से मिल्क की इजेक्शन जो होती है वो भी इसी हार्मोन की वजह से होती है जिस हार्मोन का नाम क्या है, ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का मैंने आपको बताया कि ये रिलीजिंग फैक्टर कौन है, मतलब ये कब रिलीज होता है, जब फीमेल की सर्विक्स जो है डायलेट होती है, दूसरा फीमेल के अंदर जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है वो कम होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है, तो ये फीमेल के अंदर लेबर पेन्स जो है वो कॉज करवाता है, स्मूथ मसल्स पे इसका इफेक्ट होता है और दूसरा फीमेल के अंदर जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वहाँ से मिल्क की इंजेक्शन करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास दूसरा हार्मोन जो है पोस्टीरियर लॉब के अंदर जो स्टोर होता है उसका नाम है ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन,
अब एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है, ये हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर इसका कौन सा है, मतलब ये कब रिलीज होगा, तो सबसे पहले डिस्टर्ब वाटर बैलेंस, जब हमारी बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा इसका मतलब ये कब सिक्रीट होगा, डिस्टर्ब ऑस्मोटिक प्रेशर, जब हमारी बॉडी के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर जो है डिस्टर्ब होगा तो ये हार्मोन सिक्रीट होगा ADH। इसके अलावा डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम एंड BP मतलब ब्लड प्रेशर, जब हमारी बॉडी के अंदर ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता है तब ये हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। अब हमने देखना है रिलीजिंग फैक्टर तो देख लिया कब ये मतलब रिलीज होगा, अब हमने इसका देखना है फंक्शन क्या है इसका। तो ADH हार्मोन जो होता है इसका फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर वाटर को बैलेंस करके रखना, ठीक है, पहला फंक्शन इसका। दूसरा इसका फंक्शन है मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर को हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन करके रखना। और थर्ड इसका काम है ब्लड प्रेशर जो है उसको मेंटेन करके रखना। मतलब अभी मैंने यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर्स बताए हैं, इन्हीं को मेंटेन करके रखना ये इसका काम होता है, इसका फंक्शन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखें अगर डिजीजेज, मतलब ये जो ADH हार्मोन है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, अगर ये ओवर सिक्रीट हो जाता है तब क्या होगा, और अगर ये अंडर सिक्रीशन, इसकी सिक्रीशन कम होती है तो तब क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखना है इसकी ओवर सिक्रीशन। अगर एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है ADH हार्मोन जो है अगर ज्यादा सिक्रीट होगा फिर क्या होता है, ड्यूरिंग ओवर सिक्रीशन मोर वाटर एब्जॉर्ब टेक प्लेस इन किडनी। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इसकी ज्यादा सिक्रीशन होती है तो ज्यादा से ज्यादा पानी जो है किडनी उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है हमारी बॉडी के अंदर, मतलब हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी को जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है। और जब हमारी बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब किया जाएगा तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, कंसंट्रेटेड यूरेन, मतलब यूरेन जो है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में होगा, ठीक है। मतलब आपने देखा होगा यूरेन जो है वो ज्यादा डार्क कलर, मतलब येलो, उसका येल्विश कलर होता है तो वो मोर कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट में कंसंट्रेटेड यूरेन होता है। अब अगर ये हार्मोन जो है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जो है अगर वो अंडर सिक्रीशन, उसकी सिक्रीशन कम होती है तो फिर क्या होगा, अगर इसकी अंडर सिक्रीशन होगी तो ड्यूरिंग अंडर सिक्रीशन ऑफ ADH देन लेस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी, तो हमारी किडनी जो है वो कम से कम वाटर को हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करेगी। और जब हमारी किडनी जो है वो कम से कम वाटर को बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करेगी तो उससे क्या होगा, डाइल्यूट यूरिन बनेगा, मतलब यूरिन जो बहुत ज्यादा डाइल्यूट होगा और इससे क्या होता है, एक डिजीज कॉज होती है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज इंस्पाइटस, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ना है, ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कंप्लीट हो गया है। कल मैंने आपको इसका इंटीरियर लॉब पढ़ाया था, आज इसका मीडियल लॉब और इसका पोस्टीरियर लॉब पढ़ाया है। तो ये हमारा जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से ये बोर्ड में अक्सर पूछ लिया जाता है। इसका इंटीरियर लॉब जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बच्चे आपने कल का जो आपकी असाइनमेंट है, आपने क्या करना है, इस मीडियन लोब को और इस पोस्टीरियर लोब को, आपको यहाँ पे बहुत इजी लग रहा होगा ये रिलीजिंग फैक्टर, फंक्शन और इसकी डिजीज, आपने क्या करना है, एज इट इज़ इसको याद करके इसको इसी तरह से जो है वो पेपर में लिख सकते हैं आप लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। तो आपने कल इसको याद करना है मीडियन लोब को और पोस्टीरियर लोब को, और आपने कल एक असाइनमेंट जो है वो बनानी है और अपनी क्लास इंचार्ज को जो है वो सेंड करनी है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।